शर्वरी क्या बना रही है आज? मैं तो आलू के पराठे और पूड़ी बना रही हूँ। तू भी बता दे तू क्या बनाई है? बनाएगी? अरे नित्या भाभी, मैं तो बना रही हूँ आलू भुजिया, है ना। और मैं बना रही हूँ रायता और लस्सी, ताकि पूड़ी पराठे के साथ खप भी जाए, मजा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बना बना बना, मैं भी के काम खत्म कर। हाँ हाँ नित्या दीदी, बिल्कुल झटपट 10 मिनट में खाना बना देते हैं कि ये हैं शर्वरी और नित्या। शर्वरी छोटी बहू है और नित्या बड़ी बहू है। दोनों में सिर्फ 3 साल का अंतर है शादियों का। दोनों ही घर की बहू नहीं, बेटे की तरह हैं। त्रिपाठी जी की फैमिली में ऐसे 2 लड़के थे और उन दोनों की उन्होंने अरेंज मैरिज ही कराई। वहीं दूसरी ओर ड्राइंग रूम साइड में अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। सुनती हो पंकज की मम्मी? हमारी तो दोनों बहुओं के हाथों में जादू है, जादू। जो बना दे सब अच्छा बनता है। बहुएं किसकी हैं जी? ढूंढी तो मैंने ही है, मैंने ही तो पसंद करी थी। आप तो कहीं और ही जा रहे थे। वह लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी दोनों बहुएं नित्या और शर्वरी भी वो ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ पापा जी? आप दोनों बहस कर रहे थे। हम किचन में काम कर रहे थे तो हमें आपकी आवाज़ आई, तो हमने एक बार सोचा कि हम आके देख लें क्या हुआ। अरे अरे, नहीं नहीं बेटियों, हम कहाँ बहस नहीं कर रहे थे। हम वो तो तुम्हारी ना खाने की खुशबू की तारीफ कर रहे थे कि कितना स्वादिष्ट खाना बनाते हो। हाँ बहू, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें बहू नहीं बेटी मिली है, वो भी अन्नपूर्णा। अरे पापा जी, कोई बात नहीं, ये तो हम माता रानी की देन है। अन्नपूर्णा क्या? अच्छा ठीक है, मैंने ना खाना बना दिया, हम लोगों ने नाश्ता, तो मैं सजा दूं? शर्वरी और नित्या दोनों में ही लड़कपन भी था और बचपना भी था, लेकिन वह काम के समय बिल्कुल मैच्योर होकर काम करते थे और उनकी रसोई की तारीफ तो घर घर की। वहीं रात में अरे पता है आपको, आज तो पापा जी मम्मी जी में ना थोड़ी सी बहस ही हो गई हमारे खाने के लेके। अरे ये तो है नित्या, तुम्हारे हाथ का खाना और शर्वरी के हाथ का खाना, बाय गॉड की कसम मैंने आज तक नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो ना, लगता ही नहीं है कि तुम लोग घर से खाना बनाते, लगता शेफ ने बनाया हो। बिल्कुल ब्रिलियंट। अरे अरे, बस बस, कितनी तारीफ करेंगे आप? सुबह से शाम तक मम्मी जी तारीफ करती हैं, पापा जी तारीफ करते हैं, और फिर रात में आप शुरू हो जाते हैं। अरे बस। वहीं दूसरी ओर शर्वरी के कमरे में शर्वरी जी, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाते हो। कुछ तो क्या छुपाते हो? ऐसा कौन सा मसाला डालती हो यार? मैंने कितने टाइम से सब्जी बनाई है, पर मैंने उसको इतनी स्वादिष्ट सब्जी आज तक बना नहीं पाया मैं। विपुल जी, आप बिना कितनी तारीफ करते हो। ये सब ना मेरी मम्मी ने, भाभी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मम्मी जी भी बहुत सिखाती हैं। सब लोगों की सीखी है जो मेरे हाथों में है, समझे आप? इतना परेशान होते हो और इतनी तारीफ, हे भगवान। शर्वरी और नित्या के पति यानी कि पंकज और विपुल दोनों ही एक कामकाजी व्यक्ति थे जिनका अपना बिजनेस था और दोनों ही लगन से वो बिजनेस किया करते थे। शर्वरी में क्या बताऊं यार, पूरे दिन तक तो मम्मी पापा जी तारीफ करते हैं, ऊपर से ये लोग और करते हैं मेरी तारीफ। अरे कोई नहीं दीदी, छोड़ो। अच्छा सुनो, मैं सोच रही हूँ कल ना डोसा बनाए तो नारियल की चटनी, मजा आ जाएगा। अगले दिन जब वह लोग डोसे का सामान लेने के लिए और घर के कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं बाजार में, तो उन्हें एक अच्छा और सस्ता फल वाला सब्जी वाला दिखता है, जिससे वो बोलते हुए बातें करते हुए बोलते हैं। अरे बहन जी, जो भी लोगे बिल्कुल सही दाम पे दूंगा, और कुछ भी बासी नहीं है, ताजा लाया हूँ सुबह ही सुबह। तो नित्या दीदी, क्यों ना हम यहीं से सब्जी लेने? देखो सस्ती भी और अच्छी भी लग रही है, सुन के देखो आप, है ना। यहीं से ले जाते हैं सब्जी, और कल के लिए मैं तो कह रही हूँ 4-5 दिन के लिए ले जाते हैं, है ना। फिर बाकी देख लेंगे अगर कम पड़ गई तो, और क्या। सब्जी और फलों वाला वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहता है और दोनों ही भाभीयों की बात सुनता रहता है। फिर तभी बड़ी भाभी यानी कि नित्या बोलती है, अच्छा ठीक है भैया, तो आप ऐसा करिए, 4 किलो टमाटर, 4 किलो आलू, 4 किलो प्याज, ये तो पैक कर दीजिए। बाकी 1-1 किलो आपके पास जितनी भी सब्जियां हैं सब कुछ पैक कर दो। बाकी फल, कुछ तरबूज रख दीजिए, कुछ संतरे, और आम, बस इतना बहुत है। अरे वाह, इतना सारी चीजें आपको चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल भाभी, अब तो मैं आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट दे दूंगा।
पहला ग्राहक, वो भी इतनी सारी चीजें खरीदने आया हो मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। फिर नित्या और शर्वरी अपने द्वारा बताए गए जितनी भी सामग्री होती है वो एक थैली में भर लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तब उनकी सास, अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू है, कहाँ से लाई हो सब्जियाँ फल? अब मैं तो सूंघ के बता सकती हूँ कि तुम लोग क्या खिलाए हो थैले में। मेरी बहू सच में बड़ी टैलेंटेड है। अरे मम्मी जी, वो मैं ना 2 से 3 दिन की सब्जियाँ और फल ले आई, बाकी कम पड़ेगा तो फिर देखते हैं। अच्छा दीदी, तो मैं ऐसा करती हूँ, है ना, डोसे की सामग्री तैयार कर देती हूँ, बाकी आप चटनियाँ तैयार कर दीजिए, क्यों, जल्दी काम हो जाएगा इससे। फिर नित्या और शर्वरी जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं और फिर जब वह लोग नाश्ता बना ही लेते हैं कि तभी थोड़ी देर पहले ही उनकी सास की बेस्ट फ्रेंड मोनिका उनके घर आती है, जो उनकी सास से बात करते हुए बोलती है, यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? है बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया? तू तो बड़ी परेशान लग रही है। क्या हो, तेरे बहू बेटे ने कुछ कह दिया क्या तुझे? देख, मैं तो कहती हूँ कि भैया अपनी लगाम को सबके तरफ कस के रख, नहीं तो खराब हो जाएगा माहौल। तुझे तो पता है ना कि मोनू के बेटे यानी कि सोनू का बर्थडे है। अब केटरिंग वाले ने एंड टाइम में मना कर दिया, अब कल के लिए क्या होगा? ये सारी बातें उनके दोनों भोजन के शर्वरी और नित्या भी सुन रही होती हैं। तभी वह उनसे बोलती हैं, अगर मम्मी जी आपको बुरा ना लगे तो एक सुझाव दूँ मैं। नित्या और शर्वरी ये सुझाव देती हैं कि बर्थडे पार्टी के तो ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं, यानी कि 25 से 30 लोग आएंगे, तो उन 30 लोगों की केटरिंग वही करने को। अरे वाह बहू, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली बेटा, सही कह रही है। तुम दोनों तो अन्नपूर्णा। तुम लोगों का विचार अच्छा है शर्वरी नित्या, पर बेटा 5 लोगों का 10 लोगों का नहीं, कम से कम 30 लोगों का खाना बनाना है। और तुम इतनी जल्दी कैसे तैयारी करोगे और क्या क्या बनाओगी? अरे आप लोग उसकी टेंशन ना लीजिए। अरे हम सामान लाए तो हैं आज, अलग अलग तरह के छोले भटूरे बना देते हैं, कई तरह की सब्जियां बना देते हैं और पूरी रोटी बना देते हैं ना, और मीठे में स्वीट में रसगुल्ला हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक आ जाएगी या रायता बना देंगे। अरे हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे भी मन में यही सब था। बाकी अगर कुछ और भी ऐड करना होगा तो बोलो, हम कर लेंगे, आप चिंता ना कीजिए। कल आपके बेटे यानी कि आपके पोते सोनू की बर्थडे पार्टी में धूम मच जाएगी खाने से, आप चिंता ना करें मम्मी जी। शर्वरी और नित्या जल्दी जल्दी से सारा सामान समेटकर अपने कल की केटरिंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों का जज्बा देख के उनके पतियों को, उनके पापा को, उनके मम्मी जी को भी काफ़ी अच्छा लगता है। अगले दिन सोनू के बर्थडे पे वह लोग अपने एक स्टॉल लगा लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति खाना वेस्ट ना करे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये है हमारी प्यारी सी केटरिंग की शॉप। तो आपको जो भी खाना हो, जितना भी खाना हो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे पास आइए, दीदी के पास आइए। आपको जो खाना हो, जितना खाना हो वो हमें बता दीजिए, हम आपको परस के दे देंगे। बफर सिस्टम इसलिए लगाया है एवरीवन, ताकि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर बैठ के खाने के लिए इच्छुक हो ना हो, उसके लिए ठीक हो। दूसरी बात, हम अगर आपको खाना परस के देंगे तो आप खाना वेस्ट नहीं करेंगे और खाने की अपमान नहीं होगा। दोनों ही बहुओं का व्यवहार और खाना अति उत्तम लगा लोगों को और उस दिन सोनू का बर्थडे अच्छे और सुकुशल रूप से बीत गया। देखा चांदनी, मेरी बहू ने सब संभाल लिया, तो खामोखा चिंता कर रही थी। हाँ यार, बहुत अच्छा रहा कि केटरिंग का काम इन लोगों ने संभाले, नहीं तो बस आज तो बहुत कुछ ख़राब हो जाता। भगवान करे भगवान इनको सारी खुशियाँ दें। धन्यवाद शर्वरी, धन्यवाद नित्या, तुम लोग नहीं होते ना तो कल का प्रोग्राम निपट ही नहीं पाता। अरे अम्मा जी, आप ऐसा काहे कह रही हैं? आप भी तो हमारी मम्मी जैसी ही हैं, आपकी परेशानी हमारी परेशानी। आप दोनों ऐसा कीजिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, ठीक है? आप लोग काफ़ी थके गए हैं ना खड़े खड़े, तो आराम कर लोगे तो घुटने में दर्द नहीं होगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग अपने कमरे में जाइए और मैं भी चाय बना देती हूँ, मसालेदार चाय पीने के बाद ना आपको काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फील होगा। दोनों ही भाभियाँ यानी कि नित्या और शर्वरी चाय बना के अपनी मम्मियों को दे देती हैं और थोड़ी ही देर में उन दोनों के पति आ जाते हैं। अरे आप दोनों आज तो बड़ी जल्दी आ गए और बड़े खुश लग रहे हैं। कोई गिफ्ट तो नहीं लाया आप मेरे लिए या फिर हमारे लिए हैं?
कृष्ण। अरे शर्वरी, तुम्हारा बचपना भी ना सच में इतनी मिच्योर होने के बाद भी जो तुम ऐसे बचपना करती हो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे मैंने आज तारीफ सुनी है तुम्हारे पूरे मोहल्ले में, तुम दोनों को खाना बहुत पसंद आया। अरे क्या करे देवर जी, जब आप जैसा देवर और इनके जैसा पति मिल जाए तो जिंदगी सफल ही हो जाती है ना। बाकी तो खाने का क्या है, वो तो माता रानी का आशीर्वाद है, बन जाता है। दोनों ही भाइयों और दोनों ही भाभियों के बीच काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, तो कोई भी व्यक्ति किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेता था और कोई बुरा नहीं मानता था। अगर कोई बात किसी चीज़ की अच्छी नहीं लगी तो वह लोग एक दूसरे के सामने कह देते थे, ना कि पीठ पीछे।